हाय स्टूडेंट, वेलकम टू द लिमरा क्लासेस। आज की इस क्लास में हम रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, उसके कंसेप्ट को समझेंगे। चलिए स्टूडेंट, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम परमिटिविटी को समझते हैं। बेसिकली परमिटिविटी क्या होती है। परमिटिविटी क्या होती है। परमिटिविटी, जिसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, उसके कंसेप्ट को समझेंगे। चलिए स्टूडेंट, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम परमिटिविटी को समझते हैं। बेसिकली परमिटिविटी क्या होती है। परमिटिविटी क्या होती है। परमिटिविटी क्या होती है। परमिटिविटी बेसिकली मीडियम की प्रॉपर्टीज़ होती है जो उस मीडियम में दो पॉइंट चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स को क्या करती है, मेज़र करती है। ठीक, अच्छा, ये तो हो गई परमिटिविटी। अब रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है। बच्चों देखिए, अगर हम दो पॉइंट चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स मेज़र कर रहे हैं और वो पॉइंट चार्ज किस मीडियम में है, वैक्यूम में है, तो उस फोर्स की जो वैल्यू होगी और फिर उसी दो पॉइंट चार्ज को हम दूसरे मीडियम में सेम डिस्टेंस पे रख के जो फोर्स मेज़र करेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स, उस फोर्स की जो वैल्यू होगी, उन दोनों फोर्स में क्या होंगे, ह्यूज डिफरेंस होगा। मतलब कि फोर्स क्या होगा, ग्रेटली अफेक्ट करेगा विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम। अगर दो पॉइंट चार्ज को अगर हम किसी मीडियम में रख के इलेक्ट्रिक फोर्स मेज़र कर रहे हैं और उसी दो पॉइंट को सेम डिस्टेंस पे दूसरे मीडियम में रख के इलेक्ट्रिक फोर्स मेज़र कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, ग्रेटली चेंज होगा। ठीक स्टूडेंट, चलिए अब हम कंसिडर करते हैं दो पॉइंट चार्ज हम कंसिडर करते हैं। ठीक, Q1 Q2 और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो सपोज करते हैं R डिस्टेंस है, और ये दो चार्ज कहाँ पर रखे हैं, वैक्यूम में रखे गए, या फिर कहिए आप फ्री स्पेस में रखे गए। ठीक, इनके बीच में जो फोर्स होगा, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, वो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट जो है वो क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, या फिर आप सिंपल परमिटिविटी भी कह सकते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस की एब्सोल्यूट परमिटिविटी की वैल्यू है। ठीक, अब इसी दो चार्ज को हम क्या करते हैं, वाटर या फिर कोई दूसरे मीडियम में क्या करते हैं, रख देते हैं सेम डिस्टेंस पे, तो फिर जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो क्या होगी स्टूडेंट, वो होगी इस मीडियम 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और ये वेयर एप्सिलॉन इज क्या है, ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी है किसकी, ऑफ मीडियम। मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी की वैल्यू है। ठीक स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, इन दो इक्वेशन को, इसको कंसिडर कर लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर दें तो जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट वो क्या आएगी, एफ वैक्यूम डिवाइड बाई एफ मीडियम। ठीक, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर डिवाइड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक, ये टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/4 पाई 1/4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगी, और एप्सिलॉन ऊपर जाएगा तो ये आएगा वैल्यू जो आएगी एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए स्टूडेंट, ये बेसिकली यही रेशियो क्या कहलाता है, रिलेटिव परमिटिविटी कहलाता है। ठीक, या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसी रेशियो को कहते हैं। ठीक, अच्छा, अगर उसे डिफाइन करना हो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी को, तो आप डिफाइन कर सकते हैं कैसे, रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक स्टूडेंट, फ्री स्पेस। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को जो एब्रीवेट करते हैं वो स्मॉल के से करते हैं। चलो, रिलेटिव परमिटिविटी का कंसेप्ट। ठीक स्टूडेंट, जिस मीडियम की परमिटिविटी ज़्यादा होती है उस मीडियम में दो पॉइंट चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू होती है वो क्या होती है, कम होती है। ठीक, जैसा कि वाटर की परमिटिविटी 80 टाइम्स ज़्यादा होती है कंपेयर वैक्यूम के, तो स्टूडेंट सेम चार्ज, सेम दो चार्ज को अगर हम वाटर में रख के इलेक्ट्रिक फोर्स मेज़र करें और फिर उसी दो पॉइंट चार्ज को हम किस में,
वैक्यूम में रख के मेज़र करें सेम डिस्टेंस पे, तो हम ये देखेंगे वैक्यूम में जो इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा वो 80 टाइम्स ग्रेटर आएगा वाटर के। क्यों? क्योंकि वाटर की जो परमिटिविटी है वो क्या है, 80 टाइम्स ज़्यादा है। स्टूडेंट, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आया और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।